हिस्सा कुर्सिका के अगले पड़ाव की ओर रुख करते हुए ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। किस तरह का माहौल फिलहाल है, वोटर्स क्या सोच रहे हैं, क्या वोटर्स का मूड और मिजाज है, क्या मुद्दे हैं, ग्राउंड से देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना रोहित। छतरपुर जिले में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। उन्हीं में से एक है महाराजपुर विधानसभा सीट, और यहां से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं कामाख्या प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? रिस्पांस हम लोग को हमेशा की तरह उन लोग का जो प्यार और आशीर्वाद है वो पूर्ण रूप से मिल रहा है। उन लोग को एक्चुअली हमारे शायद कह सकते हैं कि हम लोगों पे भरोसा है, इसलिए उन लोगों ने हम लोग पे भरोसा बार बार जताया है, तो सब लोग खुल के आ रहे हैं और खूब समर्थन दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत से दावेदार थे, उसके बाद भी पार्टी ने आपको चुना है। जी, दावेदारी अपनी जगह है। फिर पार्टी का सर्वे हुआ और सब लोगों ने, जो उन लोगों ने, शीर्ष नेतृत्व ने सही समझा और जनता के माध्यम से ही सर्वे ऊपर जाता है, तो उसमें ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरा नाम आया, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिन्हें देखकर आप चाह रहे होंगे कि यहाँ की जो समस्या है उन्हें दूर किया जाए? आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की सड़कों पर जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ पर हमें आवारा पशु दिखाई दे रहे हैं। आवारा पशुओं की समस्या हमेशा से रही है और ग्रामीण स्तर पे हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पे भी समिति बना के उसका इंतज़ाम किया है, फेंसिंग एंसिंग करके, खुद ही पानी का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम। और हम लोग की उनसे चर्चा हुई है, तो आगे जाके जितनी भी गौशालाओं का निर्माण हम लोग कर सकेंगे जो अच्छे से संचालित हो सके, ये ना हो कि वो बन के जानवरों को भी समस्या हो। तो उससे चर्चा हुई है, उस पर भी काम करेंगे हम लोग, और उसमें हम लोग को ग्रामीणों की बहुत सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ को प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे। सर, क्योंकि ओपिनियन पोल में काफी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में पूरे मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। यहाँ से नीरज दीक्षित क्योंकि विधायक हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में हैं, उन्हें कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? देखिए, चुनाव तो एक चैलेंज हमेशा से होता ही है, सबके लिए होता है, और सामने कोई भी हो, खैर उनने जो 2018 से 23 तक काम किया है उस पे वो वोट मांगने लायक है नहीं फिलहाल। और दूसरी चीज़, कांग्रेस की, मतलब मैं सोच पे सही में थोड़ा सा ताज्जुब किया था, क्योंकि उनको इस तरीके का परिवार ही मिला है यहाँ पे भरोसा जताने के लिए, क्योंकि इन पे क्रिमिनल केसेस रहे हैं इनकी फैमिली पे, पूरे क्षेत्र को पता है, पूरे जिले को पता है। और दबंगाई और गुंडागर्दी और पैसे के उससे कांग्रेस अगर चाहती है कि यहाँ पे अपना एक अस्तित्व बना के रखे, तो एक बहुत गलत आप ये नजरिया कह रहे हैं कि है। एक डर के माहौल से उन्होंने एक बार चुनाव जीत लिया, दूसरी बार नहीं जीत पाएंगे? डर के माहौल से नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, पर वो जो पैसा उनके परिवार ने फेंका, दूसरी चीज लोगों को झूठ बोला, जिसने जो बोला उस चीज में सब चीज के हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मेरा यही मानना है कि आज 2023 में भी सब लोग, उनने जिस तरीके से भी प्रचार चल रहा है, उनके कुछ नाचने गाने वाले गांव में जा रहे हैं, तो 2023 चल रहा है, काम की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो उस पे ज़्यादा मतलब निकलता है चीज़ का, क्योंकि जनता काम चाहती है आपसे, एक अच्छी बात चाहती है, एक अच्छा माहौल चाहती है। और जब आप वैसी सोच रखेंगे तो उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे, मेरा मतलब वो है उस चीज़ को लेकर। डबल इंजन की सरकार बेसिकली आप चाहते हैं कि यहाँ की महाराष्ट्र की जनता को भी मिले? डबल इंजन की सरकार अपनी जगह एक चीज़ है जैसे, लेकिन अगर आप देखें कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी बनती है, तो सहयोग तो रहता है, काम अच्छे से स्मूथली हो पाता है और लोगों के लिए उतनी ही चीज़ें करने का एक मौका भी मिलता है, तो उसकी मुद्दे की बात है वो चीज़। लेकिन मध्य प्रदेश में क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे विधायक हैं, जैसे कांग्रेस के विधायक यहाँ पर भी हैं, तो अलग अलग सीटों पर जब हम सर्वे करने के लिए निकले, तो जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनको काम नहीं करने दिया, उनको उनकी निधि भी नहीं मिली है। निधि सबको मिलती है, और दूसरी चीज़, यहाँ के विधायक ने भी बोला था कि हमारी सरकार नहीं रही, तो मैंने एक ही निवेदन किया था उनसे, और मैंने जनता के माध्यम से ही बात आई थी, तो मैंने ये बोला था कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, सबसे आसान तरीका वो है। आपका जैसे आप विधायक होते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि आपका भी एक कार्य क्षेत्र होता है, आपका एक फंड होता है, आप एक इलेक्टेड प्रतिनिधि होते हैं, तो आप अधिकारियों के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए। मुख्यमंत्री अगर कोई प्रदेश का बनता है तो प्रदेश का होता है, एक पार्टी का तो होता नहीं। जब प्रधानमंत्री जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप काम की बात रखिए, लेकिन आप जाएं ना, तो वो एक अलग चीज हो जाती है, आपको इंटरेस्ट ना हो।
पहली चीज तो आती है जी स्वाद से, अगर स्वाद ही ना हो तो फिर काम में तो दिक्कत आती है। क्योंकि आपके पास आपके पिताजी का भी अनुभव है, भंवर सिंह जी यहाँ से सरकार में भी रहे हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में रहे हैं, उसके बाद विधायक भी यहाँ से बने हैं बीजेपी की ओर से। उनके अनुभव से कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितनी मदद मिलती है? जी मतलब उस चीज़ से तो मैं नकारूंगा नहीं, खैर जो भी आज है तो माताजी पिताजी की वजह से है वो चीज़, और सीखने को खूब इसलिए मिलता है क्योंकि जैसे उनके संग क्षेत्र में जाते हैं तो पूरी हमारी टीम, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी टीम पे किसी प्रकार का इल्ज़ाम लगा हो, किसी ने किसी प्रकार की वसूली करी हो, तो वो उनके माध्यम से हम लोग को ये रहा है कि लोगों को जितनी सहूलियत मिल सके, एक सुरक्षित माहौल मिल सके, वो देने के हमेशा से प्रयास रहा है। और इसी वजह से लोगों ने हम लोगों पे बार बार भरोसा जताया है जब ऐसे लोग सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भरोसा है जनता पर, इस बार जनता जरूर यहाँ पर परिवर्तन करेगी और बीजेपी पर भरोसा जताएगी और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। इस वक्त हम छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी भी हैं, क्योंकि कांग्रेस से हमारे साथ हैं नीरज दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर आपका चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? हर घर का, हर परिवार का, हर गांव में अच्छा समर्थन मिल रहा है। आशीर्वाद के रूप में माताओं का, बहनों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का खुल के साथ मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में घूमते हैं पूरे गांव में। तो एक तरह से हर गांव का हर परिवार ऐसा लगता है जैसे हम उसी परिवार में पैदा हुए हों। क्योंकि आप युवा भी हैं और आपने यहाँ पर काम भी किया होगा, 5 साल में कितने काम यहाँ पर हुए हैं जिसके बेस पर आप दोबारा जनता के बीच आ रहे हैं? कई बड़े बड़े काम ऐसे थे, कई गांव ऐसे थे, केवल हमें 14 महीने की सरकार में जो हम करा पाए, कई काम जो बचे हुए हैं वो भी इस वर्ष सरकार बन रही है। आप सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हर चैनल के सर्वे में 135 से 140 सीटें बता रही है और सरकार बनते ही जो काम बचे हैं वो भी पूरे करेंगे। हरपालपुर में सबसे बड़ी समस्या थी हरपालपुर नगर की, पानी की। जब हम विधायक बन के पहुँचे थे 2018 में, तो सबसे बड़ा घोटाला नगर पालिका का आया था टैंकरों का, कि टैंकरों पे लाखों रुपए का घोटाला था। उसको बंद किया, जैसे बना इस बोर्ड से उस बोर्ड से, जहाँ की जो पाइपलाइनें जोड़ते बनी, हर घर तक पानी भेजने का काम प्रयास किया। भले 2 दिन 3 दिन में पानी पहुँचने लगा था, लेकिन प्रयासित रहे। और साथ में सरकार बनते ही 22 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत कराई। आज जिसका काम चालू है, मुश्किल से गर्मियों के पहले हर घर तक पानी पहुँचने का काम हो जाएगा। आपके खिलाफ कामाख्या प्रताप सिंह हैं, राजशाही परिवार से आते हैं, उनके पिता भी विधायक रहे हैं, उन्हें कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? कोई चैलेंज नहीं है। यह हमारा चुनाव जो है वो चुनाव इस विधानसभा के हर एक परिवार का चुनाव है, इस क्षेत्र के हर एक घर का चुनाव है। क्योंकि उनके पूर्वज भी रहे हैं, वो एक तानाशाह जैसे रहते थे, उस तरह से उन्होंने यहाँ राजनीति की, एक राजतंत्र को पैदा करने का काम किया। और यहाँ की जनता ने 2018 में उस राजतंत्र को खत्म करने का काम किया था। पुनः भाजपा ने वही राजतंत्र फिर पैदा करने का काम चालू कर दिया। नीरज भैया जिंदाबाद। क्योंकि हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक डर का माहौल कांग्रेस ने बना दिया यहाँ पर, उसे दूर कर रही है बीजेपी। डर तो उस जमाने में था, डरते तो लोग उनसे थे। हमने तो युवाओं के साथ बैठ के, बुजुर्गों के साथ बैठ के, माताओं बहनों के साथ बैठ के सुख दुख इस 5 साल में बांटा और बांट के हर व्यक्ति का डर खत्म किया। क्योंकि आजकल राजा महाराजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होते हैं, इस यहाँ की जनता के बीच से पैदा होते हैं। नीरज भैया बहुत शुक्रिया। नीरज भैया। तो नीरज दीक्षित का ये कहना है कि इस बार भी जनता उन पर विश्वास करेगी, क्योंकि 5 साल उन्होंने जनता के लिए काम किया। हालांकि बीजेपी की राज्य में सरकार है, इसलिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले वक्त में उनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बेहतरीन काम करेगी। दावे में कितनी सच्चाई है तो ईवीएम का जब पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की चुनाव की हर हलचल आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस चुनावी यात्रा में इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम पहुंची है पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में। बात की जाए पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर हर 5 साल में रिवाज बदलते हुए देखा है। किसी को यहाँ पर रिपीट होने का मौका नहीं मिला। कभी 5 साल बीजेपी का विधायक रहता है तो कभी 5 साल कांग्रेस का विधायक रहता है। आखिरकार क्या कारण है
और क्या पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मांग है। इस यात्रा को चालू करने से पहले लोगों का मूड जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ही ये लोग क्या चाहते हैं। अगर बात की जाए पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर रिवाज कभी भी नहीं बदला है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ऐसा क्या मानस है, क्या जनता का मूड है जो हर साल यहाँ पर अलग कैंडिडेट और अलग पार्टी का आदमी यहाँ पर आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी, पहले भारतीय जनता पार्टी का, इससे पहले यहाँ विधायक था, उस समय यह रहा कि हो सकता है जो विनिंग कैंडिडेट था उसको टिकट नहीं मिल गया, दूसरा को टिकट मिल गया, है ना। तो वो नया कैंडिडेट था, कांग्रेस से बीजेपी में आया, तो लोगों की पिछली बार एक कारण ये भी देखा गया है कि यहाँ पर पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस से ममता शर्मा जी आई थी उनको टिकट दिया तो बीजेपी वालों ने उनको नकार दिया। नहीं, नकारा भी नहीं है साहब, मेरी बात सुनो, लेकिन वो उनको स्वीकार नहीं कर पाए, मन से स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से हार गई। लेकिन अब जो भी भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह लेके आएगा वह यहाँ का प्रत्याशी होगा और उसको हर प्रत्येक कार्यकर्ता उसको तन मन धन से विजय बनाएगा। क्या लगता है किस तरह का विधायक चाहिए और कौन ऐसा उम्मीदवार है जो बीजेपी से आपको लगता है कि जो सशक्त उम्मीदवार है और जनता की क्षेत्र की और जनता की सेवा कर सकता है? बीजेपी का तो एक ही उम्मीदवार है, वो है कमल का फूल। कमल का फूल लेके जो भी आएगा हम उसके साथ पूरे तन मन धन से उसके साथ लगेंगे और इस पीपलदा विधानसभा में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले 5 वर्ष से जो इस विधानसभा ने भुगता है, शायद ही किसी 200 विधानसभा में किसी भी विधानसभा में इतना भुगता होगा। यहाँ का कार्य हर व्यक्ति, किसान, मजदूर, गरीब, युवा, सब उनसे परेशान है। यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, वो भी इस विधायक द्वारा हमें मुहैया नहीं कराई गई है। आप कहीं भी चले जाइए। विधायक का जातिवाद का मुद्दा भी बड़ा हावी रहा कि विधायक ने जितने भी अधिकारी लगाए वो अपने ही समाज के लगा दिए। साहब अब ये मैं कहूँगा तो ये बिल्कुल सत्य है, ये स्वीकार्य है कि उन्होंने कई तरह की ऐसी जुल्म, मतलब एक तरह से जुल्म किया है लोगों पर, झूठे मुकदमों में उन्हें फंसाया है। अगर कोई भी विधायक खिलाफ आवाज उठाता था तो उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता था और उसे जेल की हवा खानी पड़ती थी। कई ऐसे लोग हैं, उनको सड़कों तक के लिए गड्ढे, आज आप चले जाइए उजाड़ा क्षेत्र में, मैं कहता हूँ किसी प्रेग्नेंट महिला को आप उधर से लेके आइए, अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी रास्ते में हो जाएगी। देखो साहब, बहुत सारी बातें हैं, सड़क की एक बड़ी समस्या है और सड़क की एक बड़ी समस्या एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान 21वीं सदी में जीने के बाद भी कहीं ना कहीं खड्डों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? सर, विधानसभा पीपलदा के हिसाब से पहली बात तो हमारे जो विधायक है वो लगभग यहाँ से 80-100 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ पर विधायक बने हैं। यहाँ की जनता ने उनको असीम प्यार दिया, जिताया, अच्छे वोटों से जिताया। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ जातिवाद भी हावी रहता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सच्चाई है और पूरे राजस्थान में रहता है। कांग्रेसियों में वो एक तरीके से यहाँ के कार्यकर्ताओं में घुल मिल नहीं सके। उनके कुछ चुनिंदा लोग, वो उन्हीं के साथ उठना बैठना, उनके साथ ही उनके कहने से काम करना, अधिकतर यही चलता रहा। रही बात विकास की, विकास के मामले में यहाँ पर विकास काफ़ी हुआ है, जिसमें सुल्तानपुर में अगर मैं जैसे कुछ गिनाऊँ तो अभी स्वतंत्र मंडी यहाँ पर बनी है, बाईपास का काम हुआ है और यहाँ पर जो ये कौन सा हॉस्पिटल बनाने का वो ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर इशू हो गया है और स्कूल बने, इंग्लिश स्कूल, और राजस्थान सरकार ने इतने काम करवाए हैं जो गिनाने के लायक, गिना नहीं सकते। नहीं तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड फेल है या सरकार का रिपोर्ट कार्ड सही है? व्यक्तिगत तौर पे मैं विधायक की बात करूँ, आपने जैसा पूछा, तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप 10 में से 4 नंबर में उनको दूंगा। ये सही कैसी है? अस्पताल की भी है, सुल्तानपुर की जाके देख लो साहब आप, यहाँ समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, पेशेंट जाते तो कोई उसका आता पता नहीं है। सोनोग्राफी मशीन चालू नहीं है, उसका ऑपरेटर चालू करने के लिए उसको जो सोनोलॉजिस्ट लगाना था वो नहीं लगाया, बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। 5 दिन के लिए लगाते हैं, इमरजेंसी के लिए कोई डॉक्टर नहीं है रात को। यहाँ पे डायरेक्ट गाड़ी के अंदर बैठ कर ही डायरेक्ट पर्ची लिख दी जाती है कोटा रेफर की।
यहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था इस तरह की लक्षण है। इमरजेंसी के लिए डॉक्टर डायरेक्ट रेफर कार्ड लिखते हैं, वो जाओ रेफर कार्ड। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई है, उनके दम पर सरकार रिफ्ट होगी। मगर विपक्ष तो हमेशा ही यही चीज कहता है कि कहीं ना कहीं जो योजना है वो सिर्फ धरातल पर उतरी नहीं। मेहमद मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष सुल्तानपुर। कांग्रेस के शासन में इतने विकास कार्य हुए हैं और गहलोत सरकार ने इतनी विकास योजनाएं लेकर आई है। एक बार तो जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये तारीफ करनी पड़ी है कि गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम उन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। लेकिन गहलोत सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई है तो सरकार तो वापिस रिपीट हो नहीं है। 25 लाख का चिरंजीवी इलाज, आज दिन तक इतिहास में 25 गरीब आदमी जब बीमार पड़ता था तो उसको इलाज के भाव में, पैसों के भाव में मरना पड़ता था, लेकिन गहलोत सरकार ने 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना फ्री कर दिया। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। आपके यहाँ क्या राहत मिली? हमारे यहाँ हर प्रकार की राहत मिल रही है, विकास कार्यों की कोई कमी नहीं है। लगभग 1200 करोड़ की तो पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में पुलियाओं के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उसके अलावा इतने विकास कार्य हुए हैं, आम जन इतना खुश है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर विधायक का रिपोर्ट कार्ड तो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। नहीं, विधायक साहब ने इतने अच्छे विकास कार्य कराए हैं, वह पक्ष विपक्ष घर में मनमुटाव हो जाता है, वो चलता रहता है। और ऐसा लगता है ऐसा विधायक साहब का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश की आजादी के पश्चात, चाहे वो सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, किसी भी जनप्रतिनिधि ने पीपलदा विधानसभा में इतने विकास कार्य नहीं करवाए हैं जितने विकास कार्य हमारे विधायक महोदय रामनारायण मीणा जी ने करवाए। रही बात हमारे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी की, तो ये हमारे परिवार का मामला है। जो भी कार्यकर्ता नाराज है उनसे बैठकर बात की जाएगी, उनको मना लिया जाएगा। लेकिन रामनारायण मीणा विधायक ने हम क्या लगता है आपको कि नाराजगी को दूर करने में काफी लंबा समय आप लोगों ने लगा दिया? कोई लंबा समय नहीं लगाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, पूर्व में भी विधायक रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के। कुछ चुनिंदा लोग जो ये कह रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोग साथ रहते हैं, तो विधायक पूरे पीपलदा विधानसभा क्षेत्र को गाड़ियों में भर के साथ नहीं घुमा सकता। कुछ चुनिंदा ही लोग होते हैं उनके जो विकास का कार्य करवाते हैं। रही बात, ये हमारा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। विधायक महोदय की कृपा से यहाँ क्षेत्र की 2 नहरें पक्की हो चुकी है और तीसरी नहर का कार्य चालू होने जा रहा है। विधायक महोदय ने अभी तो ऐसा विधायक महोदय कार्य कराना तो दूर, ऐसे विधायक महोदय के दिमाग में भी यह ख्याल नहीं आया होगा कि किसान की जो फसल पानी से, बारिश के पानी से गलती है, उसके लिए 6 करोड़ से ड्रेन खुदाई का कार्य विधायक महोदय ने क्षेत्र में चालू करवाया है। विधायक के ऊपर जातिवाद का भी आरोप लगता है। जातिवाद का जो आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। विधायक महोदय ने विकास कार्यों में कभी जाति को नहीं देखा है। कोई न कोई अधिकारी अधिकारी को लगाने में, कोई अधिकारी किसी भी समाज का हो, वो यहाँ पर थाने में हो, तहसील में हो, वो अधिकारी वहाँ पर लगता है। अगर उस अधिकारी ने गलत कार्य किया है तो उसका विरोध किया गया है और उसको यहाँ से स्थानांतरण भी किया गया है। और भी जो प्रक्रिया है उसका सबकी पालना की गई है। ये जो विधायक महोदय पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों के विधायक महोदय हैं, विधायक महोदय इस आम जन के पूरी पीपलदा विधानसभा के विधायक हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो विकास कार्य विधायक महोदय ने 5 साल में यहाँ पीपलदा विधानसभा में कराए हैं, उससे दोगुनी रफ्तार से अगर शीर्ष नेतृत्व ने रामनारायण मीणा के ऊपर भरोसा जताया तो जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको दुगनी गति से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे विधायक महोदय मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? विधायक साहब का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। विधायक साहब जब से यहाँ से चुनाव लड़ा, जब से उन्हें विकास कार्य में बहुत अच्छा काम करवाया, बड़ा काम के पुलिया, नहरें की सफाई और चिरंजीवी बीमा, सब 25 लाख का बीमा सरकार ने दिया। विधायक साहब की कोई कमी नहीं है, स्वर समाज को लेकर चल रहे हैं और कार्यकर्ता को लेकर चल रहे हैं। जो नाराजगी है विधायक साहब सब मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर उसको जल्दी जो समाप्त कर देंगे। क्या लगता है इस बार सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, बीजेपी की आएगी। कारण क्या है? कारण क्या है? इन्होंने मनमानी की है, मनमानी की है, नहीं आएगी, बीजेपी की आएगी। क्या लगता है साहब? बहुत एक ही जगह का तो
तो एक ही जगह का तो वोट भी एक जैसे देगा, एक जैसे देगा मत वो करे दे मुको काय कहूं। तो देखो साहब, ये चाय की चौपाल है और चाय की चौपाल में जब हाड़ौती में चाय बनती है तो इस जायके का स्वाद लेने के लिए भी कई लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो महिला भी हमारे साथ, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि शर्माइए मत, हम तो आपसे सिर्फ इतना सा पूछेंगे, आपका नाम क्या है? जी ईना। तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? जी होगी। तो ये कहते हैं कि हमने काफी सारी योजनाएं दी और हमने लोगों को काफी राहत पहुंचाई, तो लगता है कि कहीं राहत पहुंची है? जी जरूर पहुंचाइए। तो देखिए साहब, हर आदमी का अलग अलग मत है और हर आदमी अपनी अलग अलग बात भी यहाँ पर कहता है। रामे जी, क्या लगता है इस बार रिवाज बदलेगा या परिवर्तन होगा? राज बदलेगा साहब, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो चाय की चुस्की के साथ जहाँ भी बैठते हैं तो वहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं बात परिवर्तन की होती हुई दिखाई दे। बात परिवर्तन की होती है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का मन यहाँ पर बदलता हुआ जा रहा है। अगर बात की जाए पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की, तो पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में एक बार बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो दूसरी बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है। मगर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर स्थानीय एक बड़ा मुद्दा है, स्थानीय कैंडिडेट की मांग यहाँ से की जा रही है। अगर फिलहाल यहाँ की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, मगर जल्द ही सूची आएगी और आखिरकार जनता क्या चाहती है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि रिवाज बदलेगा या परिवर्तन होगा। कैमरामैन हसमित के साथ पीपलदा, कोटा।